ईमानदार व्यक्ति चाहे कितनी मुश्किल है ईमानदारी रहता है। क्या इस प्रकार से कोई और भी पहले ऐसी चीज़ें हुई कि जिनसे लीक से हटके या जो और लोग जहाँ जाने से डरते हैं वहाँ इन्होंने ऐसा कोई मिशन किया हो, कोई ऑपरेशन किया हो? नहीं, मिशन तो ऐसा 2007-8 की बात है। कुरुक्षेत्र के अंदर शक्तिपीठ भद्रकाली माता का मंदिर है और वहाँ श्री सतपाल जी पीठाधीश हैं। आप उनसे अभी मेरे मुंह से मैं सारी क्या उनसे संपर्क कर लेना, आप उनसे पूछना भी सुरेंद्र सिंह मांझू कैसा। हाँ बताता हूँ, सुरेंद्र सिंह मांझू कैसा था। क्या अगर 2007-8 के अंदर उनका बेटा पढ़ता था और उस बेटे को उसका किडनैपिंग हो गई थी फिरौती के लिए, और उस टाइम में 70 लाख लगभग मांगे थे फिरौती के, और यूपी के अंदर ले गए थे उसको। तो जब भाई साहब CIA स्टाफ में थे वहाँ, शायद मेरे अंदाजा सिटी इंस्पेक्टर या CIA में थे, ज़्यादा एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं। तो जब वो सारी टीम जा रही थी तो सारे निकले, मेरा भाई पीछे रह गया। और जब एक गली में से निकले, एक छोटा सा दरवाज़ा था, भाई साहब चलते हुए ऐसे पैर मारा, उसके पैर मारा तो उसका दरवाज़ा खुल गया, तो उसके अंदर वो बच्चा था और उसके साथ किडनैप थे। भगवान का शुक्र था कि मेरा भाई सुरेंद्र उस दिन सिविल ड्रेस में था। अगर वो क्यों बाद में जब पता लगा, अगर पुलिस ड्रेस में होता तो हो सकता उस दिन भी वो शहीद हो जाता। क्योंकि उनके पास वेपन था, उन्हें सिराने से वेपन उन्होंने कोशिश करी तो उस टाइम भाई साहब ने काबू कर लिया। जब सारे उस टाइम श्री अमिताभ ढिल्लो जी SP कुरुक्षेत्र थे और टीम भी थी। तो जब वो आगे चले गए, भाई साहब बिल्कुल अकेले पीछे रहे, तो उन्होंने कहा मंजू साहब कहाँ रहे? मंजू साहब हड़कम समझ गया। तो जब वापिस आए तो देखा तो भाई साहब ने उसको ऐसे पकड़ के काबू कर रखा था। तो हम सारंगपुर में थे, सुरेंद्र बिश्नोई जी के घर में थे। यहाँ छोटे भाई अशोक जी से बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से एक शहीद का जीवन होता है वो सारा इन्होंने बताया कि अभी जो चल रहा है मेवात वाली जो घटना हुई है, उसके अलावा भी उन्होंने जीवन में हमेशा ईमानदारी दिखाई। हाँ जी, एक बात हो रहा है, एक बार मैं वहाँ कुरुक्षेत्र था तो मैं भाई साहब पीपड़ी SHO लगे हुए थे, तो मैं भी वहाँ था। तो मेरे कोई मित्र आ गए, बोले थाने चलना है। मैं ज़िंदगी में एक बार ही गया हूँ थाने, कभी गया नहीं भाई साहब के। तो मैं, वो मेरे दोस्त थे साथ में, चला गया। कोई झगड़ा था, मैं भाई साहब के पास चला गया। तो भाई साहब नॉर्मल आपस में समझौता करा दिया, बिठा दिया, चाय चू पिलाई, वो सारे चले गए। मेरे को पीछे बोलो तो अशोक तुम बैठ जा। हम दोनों भाई बैठे थे, मेरे को आज भी दिन याद है। कहने लगा आज तो थाने में आ गया, आगे से मेरे पोस्टिंग जहाँ होगी वह थाने में नहीं आएगा। अच्छा। मैं भाई साहब ठीक है, क्या बात? बोलो तेरे को पुलिस का पता है, सिस्टम का पता नहीं। मैं शाम को घर आता हूँ, कोई विशेष बात हो मेरे घर से भी कर सकता है तू। पुलिस के अगर थाने में तू आएगा तो एक पब्लिक के अंदर और एक डिपार्टमेंट के अंदर मैसेज गल जाएगा, भाई इस SHO का भाई थाने में घूम रहा है। इसके बहुत मीनिंग निकलते हैं, बहुत अर्थ निकलते हैं आगे। मैं उसके बाद ज़िंदगी में कभी भाई कहीं भी रहा, चाहे वो DSP रहा, चाहे SHO इंस्पेक्टर, मैं कभी थाने में नहीं गया। हाँ, फ़ोन पे हो सकता मैंने कभी कह दिया भाई साहब देख लेना इसकी होश मत, अगर अन्याय ना हो, न्याय के लिए हमने ये नहीं कभी अनजस्टिस जस्टिस की बात करी। अगर गलत तो हम मदद भी नहीं करते, ऐसे भाई साहब थे। भाई गलत तो कहीं फ़ोन भी कराया तो भैया देख लेना, ठीक है ठीक, गलत मत करना। तो ये भी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी सिद्धांति मेरे मतलब अपने सगे भाई के लिए भी ये सिद्धांत था, भाई तेरे को भी थाने नहीं आना आगे से। तो अशोक जी ने जैसा बताया, और एक ईमानदार व्यक्ति के लिए वही होता है कि उसमें कोई भी अगर मामला आता है और प्रशासनिक किसी पद पे कोई व्यक्ति होता है, तब उसके लिए अपना पराया कोई नहीं होता। जहाँ न्याय है, जहाँ जिसको न्याय मिलना चाहिए उसी को ही वो व्यक्ति न्याय देता है। तो ये जो शहादत हुई है, ये केवल आज की घटना नहीं, आज तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके परिणाम दूर तक जाएंगे, ये क्रांति का आगाज़ करेगी। और जो ये माफिया है, भ्रष्ट जो लोग हैं, उन पर जिस प्रकार से अभी शिकंजा कसना शुरू हुआ है, तो उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और हम तो सरकार और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इस परिवार की या यहाँ से जो भी मांग है, जिस प्रकार से जी। अच्छा, दूसरी एक आपने क्वेश्चन किया सरकार है। देखो सरकार का जिस दिन भाई साहब का ये घटना घटी, CM साहब पेवा के अंदर थे जी, और CM साहब शाम को फिर वहाँ बोंडसी जाते हैं। देखो आदमी की संतुष्टि की बात होती है। देखो जो चला गया वो चला गया। अब तो मन की, जैसे मैंने बताया भी, वो 19 था, वो 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं, धीरे धीरे दिन जाएंगे दुनिया में। देखो हमारा भाई गया, जैसे बेचारे और किसी के भाई बेटे गए हैं। तो जब CM साहब ने बोंडसी के अंदर ये बात कही, भाई मैं मुख्यमंत्री प्रदेश है, यूँ कहता है कि मैं सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़ा हूँ, इस सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ आ गई। प्रदेश का मुखिया हमारे परिवार का मुखिया बन के जब हमारे को ये कह रहा है, भरोसा दिला रहा है, एक किस्म सिर पे हाथ रख रहा है, तो हमें गरीबन सी सरकार से कोई है ही नहीं। और सरकार ने तुरंत आदेश दिए। विज साहब गृह मंत्री है, जो इतने बहुत बड़ी आदमी है, उन्होंने तुरंत, उन्होंने ये कहा भी चाहे मेरे को कितने जिलों की फोर्स लगानी पड़े, बख्शेंगे नहीं किसी को।